हाँ तो जय हिंद। कल जो है आप सभी का 19 फरवरी है और 19 फरवरी को हमारा संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। इसके जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बुक के लेकर आए हैं। पूरा बुक का निचोड़ है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो है आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन ए जो है खस्ट हो जाएगा, बी हमारा पंच, सी एका और डी त्रेया। तो याद रखिएगा हमारा जन्मपुर जो है त्रेया संस्कार है, यानी जो है त्रेया का मतलब हमारा 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है गंगा देवी के पति कौन थे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को याद रखना है गंगा देवी के जो पति थे कंपन राय थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बहुत ही सही आंसर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि गौतम ने जो है किस दर्शन की रचना की है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कौन जो है किन की रचना किए हैं, यानी जो है कौन किसके संस्थापक है, ये वाला जरूर याद रखिएगा। आपके जो है 14 नंबर चैप्टर से यहाँ से जो है 4-5 ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, यही वाला इसी रिलेटिव। उसमें दिया गया 15-16, लेकिन जो है 2-2 प्रत्येक बार पूछता ही है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये जो है न्याय दर्शन के है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है सभी छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं। तो सभी जो छात्र है वो हमारा यहाँ पर शिक्षक का अभिवादन करते हैं, सी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पाणिनि जो है पाणिनि ने जो है किनकी रचना की है। तो पाणिनि देखेंगे, पाणिनि साहब तो ग्रामर की रचना की है, जिसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण शास्त्र की रचना कौन की है, तो पाणिनि की है। इसका उल्टा भी पूछ लेगा तो याद रखिएगा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा जो है ग्राम किनका जन्म स्थान है। तो स्वामी जो है विवेकानंद जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सॉरी दयानंद जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, विरजानंद, दयानंद, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दयानंद जो है जिन्होंने किन्होंने उपदेश दिया था, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया था, इसके स्वामी का क्या नाम था, तो विरजानंद। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने जो है किस काव्य की रचना की है। देख सकते हैं दामोदर गुप्त साहब जो है किस काव्य की रचना की है, तो कुतनिम ख्यात के किए हैं। वी जो है बिल्कुल जो है थोड़ा क्वेश्चन वही रहता है, इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लेता है घुमा फिरा के। 9 नंबर क्वेश्चन है आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया था। तो आलसियों की परीक्षा जो है आग लगा कर किया गया था, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाता है कब किया था, तो जब वो सभी सो रहे थे उस समय किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर देखिएगा अलसशाला में जो है आग क्यों लगाई गई थी। तो यहाँ पर बताना है अलसशाला में जो है आग क्यों लगाया गया था। तो यहाँ पर आलसियों की परीक्षा करने के लिए, वास्तव में ये सभी जो है आलसी है या नहीं है इसकी जांच के लिए, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आज विध्वंस के लिए जो है किसका समर्पण हो रहा है। तो आज विध्वंस के लिए हम लोग देखेंगे तो जो है अस्त्रों का समर्पण हो रहा है, अस्त्रों का जो है निर्माण हो रहा है, सॉरी। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी का देखेंगे तो 14वीं सदी था, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत की भूमि किससे शोभित है। तो भारत की भूमि देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सागर, पर्वत और जो है झील से, निर्झील से, सभी जगह से शोभित है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। तो अगर जो मान लीजिए कोई अविश्वासी पात्र है, यानी कोई भी व्यक्ति भी हो, अगर उस पर हम विश्वास करेंगे पूर्णतः जो हमारा वहाँ पर क्या होता है, हमारा ही हानि होता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर। जैसे इस चैप्टर में देखे वक्रवादी प्रथा में क्या हो गया था, मनुष्य का हो गया था हानि, उसी को खा गया बाघ। 15 नंबर क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस प्रकार के पाठ है। तो याद रखिएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसने जो है छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था। तो किसने लिए थे, तो इंद्र लिए थे। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है बचपन में जो है कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे बचपन में जो है कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में हमारा जो है 6 संस्कार होते हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन जो है किस प्रकार के संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन जो है आप लोग को याद रखना है, ये जो हमारा कब होता है सीमांतोन्नयन, तो हमारा जो है जन्म पूर्व संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीति श्लोका पाठ में जो है कितने श्लोक है। तो नीति श्लोका पाठ में हम देखेंगे श्लोकों की संख्या, तो टोटल जो है 10 है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो वेद रूपी शास्त्र देखेंगे तो हमारा नित्य हो जाता है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, विरह मीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो विरह मीर द्वारा जो रचित ग्रंथ है विरह संगीता हो जाएगा। देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम शांति क्या है। तो याद रखिएगा उत्तम शांति पूछा जाए तो अगर हम किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो यही हमारा उत्तम शांति हो जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा पाटलिपुत्र का जो है नगर शोभना देखने में प्रिय था। तो याद रखिएगा ये जो है किसने कहा था। तो मेगास्थनीज ने कहा था अपने पुस्तक में, नगर शोभा देखने में जो है बहुत ही प्रिय है, सुंदर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र जो है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो इसमें हमारा पुष्पपुर नाम था, पटल पुष्पों की पुस्तलिका के अनुसार। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का जो है मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हमारा जो है संस्कार हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कैसे पुरुष जो है सभी जगह सुलभ हो पाते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो है कैसे पुरुष जो है सभी जगह जो है सुलभ हो पाता है। तो प्रियवादी वाले जो पुरुष होते हैं वही, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्री दयानंद का परिवार जो है किसका उपासक थे। तो स्वामी दयानंद जी के परिवार देखेंगे तो भगवान शिव जी के उपासक थे। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, कवच और कुंडल के साथ जो है किनका ही जन्म हुआ था। तो कवच और कुंडल के साथ देखेंगे तो कर्ण का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण वेशधारी कौन था। तो याद रखिएगा ब्राह्मण वेशधारी जो था यहाँ पर इस चैप्टर में इंद्र, इस चैप्टर में शक्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में जो है किस वातावरण का वर्णन है। तो याद रखिएगा विश्व शांति में देखेंगे तो अशांति को जो है वातावरण का वर्णन किया गया है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है। तो याद रखिएगा देश में अशांति के जो प्रेरक हो जाते हैं राजनेता लोग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे को दुख देने के लिए किसका नाश होता है। तो अगर दूसरे को दुख देते हैं तो यहाँ पर अपना ही नाश होता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो हमारा बी में दिया गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं। तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो है ईर्ष्या करते हैं। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर ईर्ष्या कुछ गलत लिखा गया, इस प्रकार होता। चलिए कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। 34 नंबर क्वेश्चन, किस नदी पर जो है गांधी सेतु सड़क का निर्माण यानी मार्ग का निर्माण कराया गया। पुल होगा या मार्ग होगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गंगा के ऊपर। बी जो है बिल्कुल सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ पर है। तो गोलघर याद रखना है, आप सभी को पता ही होगा, ये जो है हमारा पटना में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद जी के जो है बचपन का क्या नाम था। तो मूल शंकर, याद रखना है आप लोग को। चलिए देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। स्वामी दयानंद जी का जो है मृत्यु इस समय हुआ था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में इसके अनुयायियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर को जो है किसके प्रति अनास्था हो गया था। तो मूर्ति पूजा के प्रति जो है अनास्था हो गया था। सी बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशांति के कितने कारण हैं। तो अशांति के देखेंगे तो मुख्यतः यहाँ पर जो है हमारा 2 कारण होते हैं, आप सभी को याद रखना है। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, परपीड़न किसके लिए होता है। तो परपीड़न देखेंगे तो पाप के लिए होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, देशों के बीच जो है कौन सा युद्ध चल रहा है। तो देशों के बीच देखेंगे तो हम लोग शीत युद्ध चलता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। शीत युद्ध उसे बोलते हैं जो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है, बातों बातों में जो युद्ध हो उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं।
चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में जो है किसका आडंबर यानी दिखावा था? तो याद रखिए यहाँ पर धार्मिक जो भी कार्य थे इसका दिखावा बहुत ज़्यादा था। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य को जो लिखे हैं महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखे गए हैं। आप देखने वाले हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पाथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया था? तो पाथिक जो है स्नान करने के लिए तालाब में गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा प्रश्न रिपीट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम श्री है। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, परम दृष्टि किसको मिलती है? तो परम दृष्टि जो है विद्या वाले लोग को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार है? तो नरक के मुख्यतः 3 द्वार है, आप सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर कथा का नायक कौन है? तो करमवीर कथा का नायक देखेंगे तो राम प्रवेश राम जी है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के लिए तप क्या है? तो छात्र के लिए तप का क्या विषय होता है? तो अध्ययन स्टडी ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वामी दयानंद जी का जो है आर्य समाज की स्थापना कब किए गए थे? तो स्वामी दयानंद जी के देखेंगे आर्य समाज की स्थापना तो 1875 ईस्वी में पूछा जाएगा। जन्म तो 1824 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, विरजानंद किसके गुरु थे? तो याद आप सभी को होगा स्वामी दयानंद जी के जो है विरजानंद गुरु थे। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का परिवार जो है किसका उपासक था? ये भी रिपीट प्रश्न है, शिव का हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन हम लोग देखेंगे तो किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि जो है रामायण है यहाँ से लिए गए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर्णस्य दानवीटा पाठ में जो है भास किस रूप में किस रूपक का भाग हो जाता है? तो कर्णभार। तो याद रखिएगा ये हमारा कर्णभार का हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो है किनका जन्म स्थल है? तो स्वामी जो है दयानंद जी का हो जाएगा। सी जो है यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो है यहाँ पर मूर्ख लोग आता है। बिना बोले कौन बोलता है? तो मूर्ख लोग बोलता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है, महतरमा भिक्षान याचे, यह जो है किसकी उक्ति है, किसने कहा था? तो शक्र बोले थे यहाँ पर, जिसे हम इंद्र के नाम से भी जानते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विजय भाटरिका जो है किन की पत्नी है? तो विजय भाटरिका देखेंगे चंद्रादित्य की पत्नी है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में जो है देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देखेंगे तो देवतागण जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन जो है पलायमान हो गए थे? तो यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर फुरतुरे लोग थे, धूर्त लोग सब जो थे वो सभी भाग गए थे। बाकी जो आलसी सब वहीं पर सोया ही रह गया और अपने में चारों आलसी जो है गपशप कर रहा था। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निरुक्त का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है निरुक्त का जो कार्य होता है वेदार्थ का बोध कराना। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का जो है अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग देखेंगे तो हमारा उपनिषद हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, अणु से भी अणु क्या होता है? तो अणु से भी अणु हम लोग देखेंगे तो आत्मा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI इसको टिक करते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो काव्य मीमांसा देखेंगे तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोई भी जो भी बड़े बड़े शहर है किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखेंगे हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखने वाले हैं 68 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति कौन था? तो विद्यापति आप सभी को पता होगा, ये जो है मैथिली कवि है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, जिसके यहाँ जो है स्वयं शिव भगवान जो उगना के रूप में आए थे, आप लोग कहानी सुने होंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये वाला प्रश्न भी देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शरद ऋतु में मनाया जाता था।
70 नंबर क्वेश्चन है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? तो नीतिकारों द्वारा जो हम लोग शत्रु देखेंगे तो आलस्य को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम देखेंगे तो मैत्री था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनक की सभा में सशस्त्र कुशल महिला कौन थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा गार्गी हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, सशस्त्र कुशल महिला गार्गी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में जो है मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ में जो है मुख्य संदेश देखेंगे यहाँ पर तो हमारा देशभक्ति का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्कारों की कुल संख्या पूछा जाए तो बहुत बार ये प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं, कितना है? तो 16 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आप 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्रों के बीच देखेंगे द्वेष का कारण क्या हो जाता है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष देखकर यानी उन्नति को देखकर, यही हमारा द्वेष का कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है, विरहमीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो विरह संगीता हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के कवि कौन थे? तो अलस कथा चैप्टर के अनुसार देखेंगे मिथिला के मंत्री तो वीरेश्वर था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती का जो है कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो आप सभी को पता ही होगा, हमारा पाटलिपुत्रा है, पटना। आप देखेंगे स्वामी दयानंद ने जो है स्वामी दयानंद ने जो है किस नगर में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो किस नगर में पूछा जाए तो मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब? तो 1875 ईस्वी में। 2 पॉइंट है, BBI पॉइंट है। आगे देखने वाले हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, विजयंका का काल किस शतक में था? तो विजयंका का काल हम लोग देखेंगे तो अष्टम शतक में था, यानी 8वां में। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश को देखकर क्या करता है? जो जलता है उसके उत्कर्ष को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर जलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा आगे का क्वेश्चन है हमारा, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की जो है पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी देखेंगे तो पटन देवी है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के जो लिखे हैं हमारा यहाँ पर विद्यापति जी है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलसशाला में जो है आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो वहाँ पर जो है 4 मुख्यतः जो आलसी था वो नहीं भागा था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में देखेंगे बच्चों का जो सच्चा रक्षक होता है उनकी माता होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आप सभी को याद रखना है कितना? तो याद रखिए यानी 24 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा चतुर्वसंती हो जाएगा, यानी 24। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य साहब की पत्नी देखेंगे तो मैत्री थी। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 89 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में हम लोग देखेंगे तो शुलवा का उल्लेख मिलता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान काल की जो है संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की पूछी जाए तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएंगे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखने वाले हैं 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत महिमा पाठ में जो है द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिए गए हैं? तो द्वितीय श्लोक पूछा जाएगा तो भागवत पुराण से, और पहला श्लोक पूछा जाएगा प्रथम तो हमारा विष्णु पुराण से। याद रखिएगा, पूछ लेता है प्रश्न। जन्मपुर संस्कार कितने हैं? तो जन्मपुर 13 संस्कार है, 13 यानी मतलब 3 संस्कार है जन्मपुर। आप देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय यानी जो है विशेषता क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो संस्कार है, यहाँ के जो कल्चर है, ये हमारा हो जाता है एक अद्वितीय विशेषता। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
वैशेषिक दर्शन के जो है हमारा संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कणाद जी हैं। टी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। जो भी ये सभी अभी बता रहे हैं आपको हर हाल में रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी साहब है। ये प्रश्न रिपीट है तब पर भी इम्पोर्टेंट है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो वेदांत दर्शन के देखेंगे तो वदरायन जी है। आगे देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, कृषि विज्ञान के जो है किसने लिखा था, तो यानी कृषि विज्ञान के संस्थापक पूछा जाए चाहे किसने लिखा तो कौन थे, तो पराशर जी है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है, तो आर्यभट्टनामा के रचनाकार स्वयं है, आर्यभट्ट जी स्वयं है। डी बिल्कुल सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विराट संगीता के रचनाकार कौन है, भीमवीर जी हो जाएंगे। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और 100 नंबर अशांति के जो देखेंगे कितने कारण हैं, तो अशांति के 2 ही मुख्यतः कारण हैं, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी कमेंट कर सकते हैं कितना प्रश्न जो है आप सभी का सही हुआ। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री में लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से जाए हैं। आप सभी का एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।